गियर का चुनाव। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जब गियर शिफ्ट लीवर को इच्छित स्थिति में पहुंचा दिया जाता है, तब मशीन की ग्राउंड रफ्तार के अनुसार गियर अपने आप शिफ्ट करता है। अप शिफ्टिंग। मशीन के प्रारंभिक यात्रा के दौरान लॉकअप क्लच सीधी ड्राइव बनाने के लिए एंगेज हो जाता है और ज्यादा एक्सेलरेशन होने पर ट्रांसमिशन शिफ्टिंग अपर गियर रेंज की तरफ बढ़ने लगती है। डाउन शिफ्टिंग। जैसे ही एक्सीलरेटर पैडल से पैर को हटाया जाता है, मशीन की गति धीमी होने लगती है और ट्रांसमिशन अपने आप नीचे स्पीड सिलेक्शन रेंज की ओर शिफ्ट करता जाता है। गियर सिलेक्शन रेंज द्वारा डंपर की तेज गति को अचानक धीमा करने पर ट्रांसमिशन को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन इसकी गति को एक के बाद एक लोअर गियर रेंज सिलेक्शन के द्वारा धीमा करना संभव है। गलती से ऑपरेटर द्वारा हाई गियर रेंज से अचानक लोअर गियर रेंज सिलेक्शन हो जाने पर भी इसका कुछ असर ट्रांसमिशन पर न पड़े, इसके लिए डाउन शिफ्ट इनहिबिशन फीचर ट्रांसमिशन में दिया गया है। इसके द्वारा एकाएक हायर रेंज से लोअर रेंज सिलेक्शन करने के बावजूद डंपर की गति अपने आप धीरे धीरे लोअर सिलेक्शन रेंज में आती है। यह गुण फॉरवर्ड गियर के रिवर्स गियर से अचानक एंगेजमेंट के प्रभाव को भी कम करता है। अप शिफ्टिंग या डाउन शिफ्टिंग दोनों ही स्थितियों में गियर शिफ्ट लीवर को जरूरत के हिसाब से पोजीशनिंग करना चाहिए। बैकिंग अप। गाड़ी को उल्टा चलाने के लिए गियर सिलेक्शन लीवर को और पोजीशन में रखा जाता है। एक्सीलरेटर और स्टीयरिंग को नियंत्रण में रखकर और पीछे की ओर देखते हुए मशीन को पीछे करना सुरक्षित है या नहीं, इसके लिए निश्चित होते हुए इसे पीछे की ओर ले जाना चाहिए। डाउनहिल ट्रैवलिंग। ढलान या चढ़ाई पर यात्रा करते समय सड़क के उतार चढ़ाव, जमीन की असमतलता और सड़क की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए एक मॉडरेट स्पीड को मेंटेन करने की आवश्यकता है। चढ़ाई से उतरते वक्त एक तो ज्यादा गति नहीं बढ़ानी है और दूसरा गति नियंत्रण के लिए 30 सेकंड से ज्यादा रिटार्डर अथवा लगातार ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 30 सेकंड तक रिटार्डर का इस्तेमाल होने से तेल गर्म हो सकता है, अतः इस समय में ट्रांसमिशन तेल के तापमान का बराबर जायजा लेते रहें। अचानक से रिटार्डर कंट्रोल लीवर को नहीं लगाना चाहिए, वरना यह वाहन में जर्क देगा और ट्रांसमिशन फेलियर हो सकता है। ओवररन प्रिवेंशन मैकेनिज्म। चढ़ाई से उतरते वक्त अगर किसी गियर में गाड़ी है और एक निश्चित गति से ऊपर बढ़ रही है, तो अपने आप ही एक ओवररन प्रिवेंशन मैकेनिज्म काम करना शुरू करेगा, जो रिटार्डर को कार्यान्वित कर वाहन की गति को नियंत्रण में रखेगा।
कुछ डंपर में रिटार्डर फुट पेडल से कार्यान्वित होता है। कुछ में अब हाथ से चालित रिटार्डर ब्रेक लग गए हैं। इमरजेंसी स्टॉप, सर्विस ब्रेक लगाए। रिटार्डर कंट्रोल लीवर को खींचे धीरे धीरे, जिससे कि वाहन को झटका न लगे या फिर टायर स्लिप न करे। इमरजेंसी ब्रेक को काम में लगाएं। पार्किंग ब्रेक लगाएं। चढ़ाई से उतरते वक्त कोशिश करें कि ब्रेक पैडल का इस्तेमाल कम से कम हो, वरना ब्रेक के एयर होसेस के फटने का डर रहता है। यदि टॉर्क कन्वर्टर का तेल का तापमान सीमा से बढ़ जाता है तो इंजन को स्टार्ट रखकर न्यूट्रल में 2000 आरपीएम पर चलने देते हैं। और मशीन को कोई गति प्रदान तब तक नहीं करते जब तक कि तेल का तापमान सामान्य सीमा में न आ गया हो। चढ़ाई से उतरते समय यदि रिटार्डर ही काम करना बंद कर दें तो रिटार्डर कंट्रोल लीवर को पूरा इस्तेमाल करें और फिर से लगाएं। अगर तब भी ये काम न करे तो फिर वाहन रोक दें और ब्रेक को पूरी तरह चेक करवाएं। Dry and slipping road controls and brief about their settings. इंस्ट्रूमेंट पैनल पर ब्रेकिंग के लिए एक सेफ्टी डिवाइस लगा होता है जो कि खासकर सूखे और फिसलने वाले सड़क पर वाहन चालन के समय इस्तेमाल में आता है। उसका नाम है ड्राई एंड स्लिपिंग रोड कंट्रोल वाल्व। वाहन के अगले चक्के में पूरा ब्रेक की शक्ति इसमें लगती है। यदि भीगी और फिसलन वाली सड़क है तो फिर अगले चक्के में कम ब्रेक शक्ति की जरूरत है सुरक्षित ऑपरेशन के लिए। ऐसे में लीवर को स्लिपिंग रोड पोजीशन में कर देने से अगले चक्के में ब्रेक प्रेशर आधा हो जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग हॉल रोड और बेंचेस। खुली खदान की बेंच की ऊंचाई डिगिंग मशीन के बूम की ऊंचाई से कम होनी चाहिए। यदि लूज रॉक है तो इसे 3 मीटर तक अधिक रख सकते हैं डायरेक्टर माइन सेफ्टी के आदेश के बाद। बेंच की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से कम न हो। डंपर जो बेंच पर चल रही है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी हो। शॉवल या ड्रैग लाइन के लंबाई की दुगनी से अधिक हो।
किसी सड़क की चौड़ाई उस पर चलने वाली वाहन की चौड़ाई के 3 गुना से अधिक तक हो। हॉल रोड के लिए वैधानिक कंडीशन। हॉल रोड के सारे कॉर्नर और मोड़ ऐसे हों कि ऑपरेटर को कम से कम 30 मीटर की दूरी हमेशा दिखें। हॉल रोड में हमेशा सभी जगह बर्म बनाई जाए। हॉल रोड पर ट्रैफिक साइंस, चमकने वाले बत्तियां इत्यादि सारे सही जगह पर लगे रहें। रोड क्रॉसिंग पर अनेक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां ज्यादा ट्रैफिक हो वहां लाइट व्हीकल्स यानी जीप, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि के लिए अलग सड़क की व्यवस्था रखें। हॉल रोड यथासंभव वन वे ही बनाएं। रोड पर ऊंचा नीचा या लूज मटेरियल नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ डंपर्स। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक ऑल्टरनेटर, स्टार्टिंग मोटर, 12 वोल्ट की 2 बैटरी जो सीरीज में लगी होती है, मतलब कि 24 वोल्ट, और कुछ कंट्रोल सर्किट और फिटिंग। ऑल्टरनेटर। डंपर जब कार्यशील रहता है उस समय यह बैटरी चार्ज करने का काम करता रहता है। इसका आउटपुट 30 एम्पियर का और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी लगा रहता है। जो बैटरी और इलेक्ट्रिकल सर्किट को बचाता है। सेल्फ स्टार्टर। यह इंजन को स्टार्ट करने के लिए होता है। इंजन के फ्लाई व्हील को यह पूरी शक्ति से घुमाता है। इंजन स्टार्ट करने के बाद यह डिसएंगेज हो जाता है। बैटरीज। बैटरी की हालत अच्छी होगी तो यह इंजन स्टार्ट सहूलियत से करेगी। कमजोर बैटरी रहने पर वाहन काफी मुश्किल से स्टार्ट होती है। और सेल प्लेट को भी जल्दी खराब कर देती है। बैटरी में एसिड का घनत्व 1.25 से लेकर 1.26 के बीच होना चाहिए। डंपर को कभी भी
दूसरा बैटरी का सहारा लेके स्टार्ट करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा न दें। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ और जो स्विचेस या इंडिकेटर लैंप्स इत्यादि होते हैं वे है टॉगल स्विच, स्टार्टिंग स्विच, इमरजेंसी मोटर स्विच, इमरजेंसी शटडाउन, हाई बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल स्टार्टिंग स्विच, मीटर बोर्ड, इंस्ट्रूमेंट पैनल लाइट, टर्मिनल ब्लॉक, एमीटर, फ्लैशर यूनिट, बजर, वार्निंग लैंप्स इत्यादि। विभिन्न प्रकार के इंजन, उनके ऑपरेशन और ट्रबल शूटिंग। डंपर में इंजन के प्रकार: कमिंस NTA 855C, KT 1150, VT 1710C, KTA 2300C, T यानी कि टर्बोचार्ज्ड, TA यानी कि टर्बोचार्ज्ड आफ्टर कूल्ड, 855 यानी कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इन क्यूबिक इंच, C यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एप्लीकेशन। ऑपरेशन: जब इंजन को स्टार्ट कर रहे हों तो थ्रॉटल लीवर को न छुएं। यह सुनिश्चित करने के बाद ही इंजन स्टार्ट करें कि आसपास कोई आदमी या मशीन नहीं है। इंजन स्टार्ट होने के बाद ऑयल प्रेशर को चढ़ने दें। एक 1000 RPM से ज्यादा आइडल स्पीड नहीं बढ़ाएं। और इस तरह टर्बोचार्जर को बचाएं। उस समय थ्रॉटल को भी न खोलें। स्टार्ट की चाबी को 10 सेकंड से ज्यादा घुमाकर न रखें, नहीं तो सेल्फ स्टार्ट को नुकसान पहुंचेगा। वाहन को लोड लेकर चलने के पूर्व इसके इंजन को पूरा वार्म अप कर लें। ऑयल का तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि कूलेंट टेम्परेचर मीटर से पता चलता है। पानी का तापमान 75 से 80 डिग्री के बीच होना चाहिए। लुब्रिकेंट प्रेशर 3 से 7 kg प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर साधारण गति में और 1 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आइडल स्पीड में। एग्जॉस्ट गैसेस: वाहन का एग्जॉस्ट गैसेस अगर बहुत धुआं देता है तो यह बताता है कि वाहन में या तो एयर क्लीनर या फ्यूल या और कुछ गड़बड़ है। इसकी जांच होनी आवश्यक है।
अगर ऊंचे स्थान पर डंपर चलाना हो तो डंपर को कम पावर रिक्वायरमेंट पर चलाया जाता है। हर 100 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर 3% कम शक्ति पर चलाने का है। इंजन बंद करने के पहले 3 से 5 मिनट आइडल में चला लें। इंजन बंद करने के लिए चाबी घुमाकर बंद करें। चाबी को ऑन पोजीशन में न छोड़ें जब इंजन नहीं स्टार्ट हो। ऐसे में ओवरहेड टैंक होने से फ्यूल सिलेंडर्स में बहता है और हाइड्रोलिक लॉक हो सकता है। यदि वाहन का कोई पार्ट फेल करता है तो इंजन तुरंत बंद कर दें। चढ़ाई से उतरते वक्त कभी भी इंजन बंद न करें। चढ़ाई से उतरते वक्त गति न बढ़ने देने का विशेष ध्यान रखें। इंजन में ट्रबल होने पर क्या करें? काम करने के पहले सोचें। आसान चीजें पहले करें। इंजन स्टार्ट करने के पहले 2 बार जांच कर ले। ट्रबल के मुख्य कारण का पता लगाने का कोशिश करें। कुछ उदाहरण: हार्ड स्टार्टिंग, restricted air intake, फ्यूल खत्म हुआ तो हो सकता है। फ्यूल लाइन में रुकावट हो सकती है। फ्यूल में पानी हो सकता है। लीकेज के कारण तेल में हवा आ जा रहा हो। एक्सेसिव स्मोक एट आइडलिंग, फ्यूल सप्लाई जैम हो सकता है। इंजेक्टर में दिक्कत हो सकता है। इंजन नॉट टेकिंग प्रॉपर लोड, हवा के इनटेक में कुछ जैम हो सकता है। एग्जॉस्ट का बैक प्रेशर ज्यादा हो सकता है। फ्यूल सप्लाई जैम हो सकता है। इंजेक्टर होल्स जैम हो सकता है। हाई कूलेंट टेम्परेचर, कूलेंट कम हो सकता है। रेडिएटर जैम हो सकता है। फैन बेल्ट ढीला हो सकता है।
पंप खराब हो सकता है। लो लूब ऑयल प्रेशर, लूब ऑयल कम हो सकता है। इंजन ज्यादा गर्म हो सकता है। तेल खराब ग्रेड का हो सकता है। लूब ऑयल कूलर जाम हो सकता है। लूब ऑयल का पंप खराब हो सकता है। लूब ऑयल में डीजल मिला होना भी एक कारण हो सकता है। Precautions for fire, firefighting, analysis of occurrence and preventions. डंपर का इंजन, एग्जॉस्ट मफलर और टार्बोचार्जर में आग लगने का डर सबसे अधिक रहता है। ज्यादातर आग ल्यूब्रिकेंट या हाइड्रोलिक ऑयल के होस पाइप जो फट सकते हैं उनमें लगती है। अतः यह ध्यान रहे कि इनको संभवतः एग्जॉस्ट पाइप या टार्बोचार्जर से दूर रखा जाए। इसके अलावा टार्बोचार्जर और एग्जॉस्ट पाइप आदि को एस्बेस्टस या वूल लाइनिंग से ढककर रखा जाए। इंजन स्टार्ट के पूर्व जांच में यह देख ले कि टार्बोचार्जर या एग्जॉस्ट पाइप के पास कोई लीकेज न रहे। फायर एक्सटिंग्विशर, 50 टन के डंपर में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर विभिन्न साइज के यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर टाइप लगे होते हैं, पर 85 टन या इसके ऊपर साइज के डंपर में ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर फिट होते हैं। सेंसर वाले नोजल उन गर्म इलाकों के पास लगे होते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं। आग लगने की स्थिति में हालांकि इसके साथ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे होते हैं। इन फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और समय पर इनकी जांच और रीफिलिंग का डेट इत्यादि मेंटेन करके रखें।